कितनी देर हो गई है राधिका को, अभी तक बच्चों को लेकर नहीं आई। एक काम करो, फोन करके पूछ लो उससे। हाँ, राधिका, रागिनी जी, सोनू घर आया है क्या? सोनू घर आया क्या मतलब राधिका? उसे तो तुम लेने गई थी ना, तो वो अकेले घर कैसे आ जाएगा? माँ जी, पक्का सोनू घर नहीं आया है। हाँ राधिका, पक्का सोनू घर नहीं आया है। राधिका, कहाँ है हमारा सोनू? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? माँ जी, हमें नहीं पता सोनू कहाँ पर है। क्या मतलब नहीं पता कहाँ है? तुम उसे स्कूल से लेने गई थी कि नहीं गई थी? फिर क्या किया तुमने हमारे पोते के साथ? माँ जी, हमें तो लग रहा है सोनू शायद कहीं चला गया है, फिर या शायद उसका किडनैप हो गया है। क्या कहा तुमने राधिका? तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो किडनैप हो गया? क्या हुआ राधिका, बताओ, कहाँ है सोनू? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। जानता हूँ मैं, संभालो अपने आप को, लेकिन सोचो अच्छी तरह से कि क्या हुआ था, कहाँ है सोनू? दरअसल हम बच्चों को लेके वापस आ रहे थे और लड्डू, सोनू, आप दोनों यहीं ऑटो में ही रहना, हम जूस लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना। लड्डू, सोनू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। भैया, आपने उस बच्चे को देखा क्या जो अभी जूस के लिए जिद कर रहा था? दीदी जी, मैं तो आपका पर्स लाने गया था। ये पर्स लीजिए आप। लड्डू, हमारा हाथ पकड़े रहना। भैया, आपने छोटे से बच्चे को देखा क्या? उसने व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है। नहीं, हम तो आपके लिए जूस बना रहे थे। वैसे ये जगह सुरक्षित नहीं है, आपको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। अब हम माँ जी, रागिनी जी और देवम जी को क्या जवाब देंगे? हमें देवम जी को सब बताना होगा। हमारे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अब हम क्या करें? सोनू! देवम जी, हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, आसपास के लोगों से भी पूछे, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने उससे कहा था कि ऑटो से बाहर मत निकले, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। बस राधिका, तुमने हमारे सोनू को गायब कर दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। जाता होश में हो। हम होश में आए? अरे अगर आज ये लड़की होश में रहती तो हमारा पोता, हमारा सोनू, हमारा कलेजे का टुकड़ा, इस घर का चिराग हमारे सामने घर में होता, लेकिन इसने उसे खो दिया। और आप हमसे कह रहे कि हम होश में रहे? क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें रुक करके जूस पीने की? अरे तुम माँ बेटी को ठूसने के अलावा कुछ और सोचता क्यों नहीं है? मम्मी ने कुछ नहीं किया दादी, वो सोनू जिद कर रहा था गन्ने का जूस पीने के लिए, इसलिए। चुप! हमारा सोनू सड़क के ठेले का कभी कुछ खाता पीता नहीं है, उसे उल्टी हो जाती है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो जिद कर रहा था? रागिनी जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनू कितना भी जिद कर रहा था, हमें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस करो राधिका, बंद करो अपने मगरमच्छ के आंसू। हमें तुम्हारी माफी नहीं, हमारा सोनू चाहिए। राधिका, इतने दिनों में ये तो जान ही चुकी थी ना कि हमारा सोनू कितना शरारती है, फिर तुमने सोनू को कैसे अकेला छोड़ दिया? इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे कैसे होगी राधिका? और लड्डू का ध्यान कहाँ था? उसने कैसे कुछ नहीं देखा? वो सोनू ने मुझे सुंदर सी चिड़िया दिखा दी थी और मैं देख रही थी, तभी वो मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया था। बस करो तुम दोनों, कब से दोनों माँ बेटी बस हमारे सोनू को ही दोषी बताई जा रही है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए।
सिर्फ चिल्लाने से या राधिका को दोष देने से तो नहीं मिल जाएगा ना सोनू। पापा, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ दिव्यम, चलते हैं, चल। हाँ बेटा, जल्दी जाके ढूंढो और हमें खबर करते रहना। ठीक है पापा। नहीं नहीं, अगर सच में किसी ने सोनू को किडनैप कर लिया होगा और अगर उसे पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए तो कहीं वो हमारे सोनू को कुछ कर ना दे। राधिका, हमने तुम्हें अपने सोनू की जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें अगर नहीं निभाना था तो तुम मना कर देती ना। उसके साथ इतना गलत क्यों कर दिया? ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस बात की दुश्मनी तुम निकाल रही हो हमसे? हमें हमारा सोनू लौटा दो, हमें हमारा सोनू चाहिए। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमारा सोनू हमें लौटा दो प्लीज। रागिनी, रागिनी, रागिनी जी, हे भगवान, कहीं सोनू की चिंता में रागिनी कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मम्मी जी, ये लीजिए, अगर हमारा सोनू 24 घंटे में वापस नहीं आया ना तो ये हमारे खाने में मिलाकर हमें खिला दीजिएगा। हम अपने सोनू के बिना रह नहीं सकते। ये तो जहर है। हाँ कली भाभी, कर भगवान ना करे हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? देख लिया तुमने राधिका, देख लिया, आज एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबत आ गई है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या देख रही हो? जाओ जाकर के हमारे सोनू को ढूंढो, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा सोनू घर वापस नहीं आया ना तो हम भी रागिनी की तरह ये जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। आप अभी क्या कर रही हैं? माची देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे वादा करते हैं, हम सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। हम सोनू को वापस लेकर आएंगे। कहाँ से ढूंढ कर लाओगी उसे? कहाँ से ढूंढ कर लाओगी? हमें नहीं पता है बाजी, लेकिन अब हम जमीन आसमान एक कर देंगे, पर हम सोनू को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। रागिनी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सोनू को जरूर ढूंढ के लाएंगे। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हम खुद एक माँ है, आपके दर्द के बारे में सोच के ही हमारी रूह कांप रही है। हम आपसे वादा करते हैं, जल्द से जल्द आपका सोनू आपके पास होगा, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। राधिका, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो सोनू जल्दी मिल जाएगा। दिव्यम जी, हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे। रागिनी, देखो तुम्हारी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है, तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम सोनू को ढूंढने में हमारी मदद कर सको। तुम घर पे रहो, आराम करो। राधिका, जल्दी से चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं भी गोलू को लेकर कहीं ढूंढने जाता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। चलो बेटा, चलो गाड़ी निकालो। रागिनी जी, आप प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हम जरूर सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। रुको, तुम कहाँ पीछे पीछे जा रही हो? हाँ माँ जी, तुम यही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। माँ जी क्या कर रही है आप? सुजाता, अब तुम ये क्या कर रही हो? जब तक हमारा सोनू सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता तब तक ये लड्डू इसी गोले में रहेगी। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? इसमें लड्डू की कोई गलती नहीं, अब उसे सजा क्यों दे रही? माँ जी प्लीज लड्डू को परेशान मत कीजिए, वो बच्ची कब तक गोली के अंदर रहेगी? राधिका ठीक कह रही है सुजाता। हाँ, अरे इसको क्यों सजा दे रही हो? इसकी क्या गलती है? गलती तो हमारे सोनू की भी नहीं है माँ जी, लेकिन उसको भी तो सजा मिल रही है ना। पता नहीं हमारा बच्चा सोनू कैसा हो, किस हाल में होगा। भगवान ना करे, अगर हमारा सोनू सच में किडनैप हो गया होगा तो उसके हाथ रस्सी से बांध दिए होंगे। उसके पैर भी बांध दिए होंगे उन लोगों ने।
पता नहीं बेचारा कब से भूखा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं उसने। यहाँ हमारे सोनू के साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं बीत रहा, उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा और ऐसे सब में भी आपको लड्डू की पड़ी है। राधिका, जितनी जल्दी हमारा सोनू घर वापस आएगा उतनी ही जल्दी तुम्हारी लड्डू इस गोले से बाहर आएगी। सुजाता, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के चक्कर में सोनू को ढूंढने का मौका हमारे हाथ से चला जाए। लड्डू बेटा, आप घबराना मत। मम्मी बहुत जल्दी ना सोनू को ढूंढ के वापस लाएगी और आपको भी इस गोले से बाहर निकाल देगी, ठीक है? हम आते हैं। रागनी बेटा घबराओ मत। कुछ देर के लिए हम अकेला रहना चाहते हैं। कहाँ है हमारा बेटा? बताना कहाँ है हमारा पोता? हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, उसके स्कूल के आसपास की दुकान वालों से भी पता किया, गार्डन में, मार्केट में, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। तो तुम घर अकेले वापस कैसे आ गई? सबसे वादा किया था ना राधिका, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? कहाँ है हमारा सोनू? तुम्हें अकेले घर वापस लौटते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा कलेजा जल्दी नहीं हुआ? माँ आप शांत हो जाइए। और ये सब क्या है? लड्डू ऐसे घेरे में क्यों खड़ी हुई है? तुम रुक क्यों गए? तुमसे कहा था ना कि हाथ ऊपर करके उठक बैठक करती रहो। रुकना नहीं चाहिए, शुरू हो जाओ। लड्डू बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्या गया है आपको माँ? क्या हो गया है? मैं जानता हूँ कि आपको सोनू की फिक्र है, हम सबको सोनू की फिक्र है, लेकिन आप इसमें लड्डू को ऐसी सजा कैसे दे सकती है? वो एक छोटी सी बच्ची है, उसमें उसका क्या कसूर है? सुजाता, अरे घर के सदस्य थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए? बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रही हो? इतनी बेरहमी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शर्म नहीं आई माँ जी। और क्यों ना दे हम इसे सजा? आज इस लड़की और इसकी माँ की वजह से बेचारा हमारा सोनू सजा भुगत रहा है। वरना बेटा तुझे अभी भी इन सब में राधिका की कोई गलती नजर नहीं आती? हाँ माँ, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक हद तक राधिका की गलती है, लेकिन ऐसे परेशान होकर बेचारी लड्डू को सजा देकर तो सोनू नहीं मिलेगा ना? मिलेगा क्या? नहीं। शांत हो जाइए माँ। पापा, मैं आपसे पहले भी कह रहा था ना, हमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ दिव्यम, मुझे भी नहीं लगता कि सोनू किडनैप हुआ है। अगर सोनू किडनैप हुआ होता तो किडनैपर का फोन तो आता ना। ये तो सोनू की बॉल है। कितना समझाया था सोनू को कि चुपचाप शांति से कमरे में रहना, लेकिन इसकी शरारतें तो कम ही नहीं होती। कहीं हमारा सबके सामने पोल न खुल जाए। पहले भी स्टोर रूम में से आवाज आई थी और अब ये बॉल भी स्टोर रूम में से ही आया है। ऐसा तो नहीं कि सोनू स्टोर रूम में ही छुपा हुआ है? लड़के की शरारतें नहीं खत्म होती। अभी जाके ढूंढता हूँ मैं उसे। चलो राधिका। हाँ। राधिका, हमने कहा ना, हम कुछ देर पहले यहाँ खुद ही आए थे। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक चूहा है। हम कह रहे हैं यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी।
कोई भी नहीं है। हमने कहा था ना यहाँ कोई भी नहीं है। सोनू कहाँ है? मुन्ना कहाँ है हमारा सोनू? हमारा सोनू अंदर है क्या? अरे तुम लोग बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। हमारा सोनू यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो घर में होता ना तो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। वो भाग कर हमारे पास आ जाता। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। बता नहीं कहाँ चला गया। चाची जी मेरी बात सुनिए, चाची जी। हाँ दिव्यम जी, मम्मी जी सही कह रही है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहा है। रागिनी, अगर सिर्फ चूहा होता तो वो बॉल कैसे फेंक सकता था? ये सोनू की बॉल यहाँ आई कैसे? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि सोनू अभी भी अंदर ही कहीं तो छुपा हुआ है। मैं अच्छे से देखता हूँ। हटो। लगता है ये लोग सोनू को ढूंढ कर ही मानेंगे, लेकिन आखिर ये सोनू है कहाँ? बॉल तो बाहर चली गई। अगर मैं बॉल लेने बाहर गया तो गेम हार जाऊंगा और मम्मा भी गुस्सा करेगी। आइडिया, छुप जाता हूँ। कहाँ छुपूं? यस। राधिका, दिव्यम जी, हम कह रहे हैं ना, सोनू को यहाँ ढूंढ के हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें सोनू को घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ढूंढना चाहिए। चलिए यहाँ से, चलिए। हाँ दिव्यम जी, रागिनी जी सही कह रही है, हमें यहाँ नहीं बाहर ढूंढना चाहिए। हाँ चलो, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ये इतना अच्छा सोफा स्टोर रूम में क्या कर रहा है? वो इसकी लकड़ी में दीमक लग गया था ना, अब तो हमने इसे यहीं रखवा दिया। चलिए चलते हैं। राधिका, चूहा, चूहा, वो देखो चूहा। हम सबको प्लीज यहाँ से जाना पड़ेगा जल्दी, वरना अगर ये चूहा रूम से बाहर चला गया ना तो घर में तबाही मचा देगा, सारी चीजें खराब कर देगा। चलिए 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 ना, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। माँ जी, हम आपसे पहले ही कह रहे थे इस राधिका को घर से निकाल देते। ये हमारे घर के लिए श्राप बन चुकी है। अरे एक एक करके हमारे घर के चिराग को नजर लगाती जा रही है। पहले हमारे मुन्ना पर इसने नजर लगाई और अब हमारे सोनू पर। जब इन सबसे भी इसका दिल नहीं भरा तो हमारे घर को फूकने पर तुली है। पता नहीं कहाँ पर आग लगा कर आई है ये। माँ आप, राधिका कहाँ है? मम्मी अभी अंदर गई है। एक मिनट, रागिनी भी नजर नहीं आ रही। मुझे अंदर जाना होगा माँ। नहीं मुन्ना, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे बेटा। पता नहीं अंदर घर में कहाँ आग लगी होगी। माँ आप क्या कह रहे हैं? राधिका और रागिनी दोनों अंदर है, मुझे अंदर जाना होगा। नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे तुझे।
पता नहीं रागिनी जी कहाँ चली गई। सुनो, एक सेकेंड। अब ये क्या कर रही हो मम्मी? सुनो बेटा, हमने आपको कहा था ना, अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम जीत जाएंगे। लो हम जीत गए, है ना? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी आप इस खिड़की से बाहर जाओ और आपको आंगन की गेट से एंट्री करनी है, ठीक है? फिर जैसा हमने आपको समझाया था आपको वैसा ही करना है, और जैसा हमने बोला था वैसा ही सबको बोलना है। फिर आपके बर्थडे पे आपको मनचाहा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। रागिनी जी, सोनू, सोनू, सोनू बेटा रुको। सोनू, सोनू बेटा, सोनू कहाँ गया? राधिका को भी अभी सोनू को देखना था। माँ, राधिका, राधिका, राधिका बेटा कहाँ जा रही? नहीं माँ प्लीज। नहीं, मासी तरन जी, सोनू मिल गया। सोनू, हमारा पोता, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा चांद, हमारा सोनू मिल गया। मम्मी, ठीक है ना? पापा, गॉड, सोनू तुम ठीक हो? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी? थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। आपने अपना वादा पूरा किया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आज से हम आपको दीदी बुलाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना राधिका दीदी? अरे वाह, क्या तैयारी की है बच्चों ने, देखो, और हमें पता भी नहीं लगने दिया। अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। रागिनी जी आप यहाँ, और आपके हाथ में ये क्या है? अब भाभी वो कुछ नहीं, वो लड्डू का बर्थडे गिफ्ट है। चलिए जल्दी चलिए, पार्टी शुरू हो जाएगी, चलते हैं हम, आइए। दिव्यम जी, लड्डू आ गई। सब लोग प्लीज यहाँ आइए ना, जल्दी चलो सब लोग यहाँ आइए। राजकुमारी लड्डू उर्फ राध्या बंसल पधार रही हैं। ये प्यारा इस फैटी पर अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मुझ पर सूट होगा। ये बुलडोजर के बर्थडे में पापा एंजॉय क्यों कर रहे हैं? आई हेट हर। करी दीदी को तो हम बाद में मजा चखाएंगे। ऐसा बर्थडे मैं पहली बार बना रही हूँ। थैंक यू पापा।
लड्डू बेटा, आज के बाद से ना पापा आपका हर बर्थडे ऐसे ही मनाएंगे और इससे भी अच्छा। सच्ची? मुझे और लड्डू बेटा, वो देखो वहां पर कितने सारे गिफ्ट रखे तुम्हारे लिए। आओ दिखाता हूँ, चलो वो देखो। थैंक यू दिव्यम जी। आज पहली बार हमारे लड्डू का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम हर साल सोचते थे कि उसके लिए कुछ खास करेंगे, लेकिन कभी इतने सक्षम हो ही नहीं पाए कि अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियां दे पाए। राधिका, लड्डू हमारी बेटी है, अंश है हमारा, तो उसे खुशी तुम दो या मैं दूं एक ही बात है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, 5 सालों से हम दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। अपनी लड्डू के पूरे 5 बर्थडेज मिस किए मैंने। नहीं दिव्यम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। शायद लड्डू की किस्मत में उसके पापा के आने का यही समय लिखा था, तभी तो देखिए ना, भोलेनाथ ने हमसे पहले आपकी बेटी को आपसे मिलवाया। और सोचो राधिका, वो भी ऐसे मिलाया जैसे हम दोनों मिले थे पहली बार, सेम टू सेम। भोलेनाथ की माया है, उनका खेल कोई नहीं समझ सकता। दिव्यम जी, इसीलिए तो वो भगवान है और हम इंसान। हमें ना इसीलिए किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे मन का हो तो अच्छा, और ना भी हो तो और अच्छा। तुम्हारा तो नहीं पता राधिका, लेकिन मुझे तो मेरे मन का सब कुछ मिल गया। तुम मिल गई, तुम्हारी जितनी क्यूट मेरी बेटी मिल गई। दिव्यम जी, लड्डू हमारी जैसी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी कॉपी है। परफेक्ट पापा की परफेक्ट बेटी। तो डायलॉग भी आपकी तरह मारती, वो कैसे परफेक्ट। लड्डू, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना बड़ा केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। लड्डू, नहीं बेटा, पहले घर के बड़ों। एक सेकंड, ये लो। हाँ, मेरी बच्ची का बर्थडे है। मुन्ना, तूने इतना तामझाम किया, हमने तुझसे कुछ कहा नहीं ना, इसलिए अब तू भी हमसे कुछ मत बोल। अरे आप सब इतना थोड़ा थोड़ा केक क्यों खा रहे हैं? रुकिए, हम इसे अच्छी तरह से कट करके लेकर आते हैं। तब तक आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए, ठीक है? गोलू भैया, हाँ। तब तक गाना स्टार्ट कीजिए। What, झुमका?
जैसे ही राधिका इस सिरप वाले केक को खाएगी वैसे ही वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।